गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सब लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर मैं स्टार्ट करूंगी क्लास को। अभी आ रहे हैं लोग। ओके। हम्म। तो ये कहाँ क्लास चालू हो गई। भाई साहब ये बहुत भारी है, थोड़ा हेल्प करो ना। आप लोग म्यूट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। वेट कर रही थी, मैंने सोचा कि सब लोग ज्वाइन हो जाओ पहले।
ये ऑनलाइन क्लास में मैसेज होते हैं। हम्म। कल आप लोगों ने सुपर कंडक्टिविटी डिस्कस किया था, ठीक है। यूनिट 2 ही हम लोग पढ़ रहे हैं आज भी। At present, 30 superconductor and 16 superconductor is discovered. Soft superconductor and hard superconductors. इसमें मेटल्स, ट्रांजिशन टेम्परेचर, मेटल एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर, हम दोनों के बीच में क्या देख रहे हैं? कंपैरिजन देख रहे हैं। तो एल्यूमिनियम 1.2 डिग्री, अब मेटल्स अगर हम हार्ड कंडक्टर्स की बात करें, इतना परसेंट है तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? इतना रहेगा। मरकरी आपका Hg 4.2 डिग्री, के है तो 50% Nb प्लस 50% जिंक होगा। और इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा आपका? 9.5%। ऐसे ही लीड है, जिंक है, नाइट्रियम है, ये सारे आपके हम हार्ड एंड सॉफ्ट सुपर कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा डिफरेंस और बता दूं। ठीक है, देखिए, ये तो मेटल्स पे था आपका। जैसे मैंने सुपर कंडक्टर्स के बारे में आपको बताया था कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोध जो होता है, ऐसे मटेरियल जिनका प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर शून्य हो जाता है, तो उसमें हमारी क्या होती है? करंट इजिली फ्लो होने लगती है, ठीक है ना। और हार्ड कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो सुपर कंडक्टर से जो अधिक चुंबकीय क्षेत्र में भी अपनी सुपर कंडक्टिविटी बनाए रखते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? हार्ड कंडक्टर, ठीक है। तो सॉफ्ट एंड हार्ड कंडक्टर्स के बारे में तो ये था, दोनों के बीच में डिफरेंस। जैसे मैं बात करूं सॉफ्ट, तो मैं कुछ यहाँ समझा दूं। ये ना मेटल्स में ज्यादा डिफरेंसेस, ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के इसको समझा दे रही हूँ, नोट भी कर लेना आप लोग। सॉफ्ट सुपर कंडक्टर,
small magnetic field is applied. दूसरा आपका क्या है, shows complete superconductivity easily destroyed. Superconductivity is easily destroyed. Also called type 1 superconductor. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल्स है मरकरी, मरकरी को हम किससे डिनोट करेंगे, Hg। दूसरा है आपका लेड, लेड इसे हम किससे करेंगे, Pb। ये तो था आपका सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ हार्ड सुपर कंडक्टर। इसमें आपका पहला पॉइंट क्या है, हाई मैग्नेटिक फील्ड। हाई मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें वर्क्स अंडर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा है आपका इसमें ऑल्सो कॉल्ड सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल आपका है नाइब्रियम 3, नियोबियम 3, नियोबियम 3। ठीक है ना। तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इन शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर लॉसेस सुपर कंडक्टिविटी इन लो मैग्नेटिक फील्ड। लो मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करता है, अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लॉस करता है। और हार्ड सुपर कंडक्टर क्या करता है, मेंटेन सुपर कंडक्टिविटी इन हाई मैग्नेटिक फील्ड। ये मेंटेन रखता है हाई मैग्नेटिक फील्ड में भी। कौन सा, हार्ड। तो दोनों के बीच में मैंने आपका, जैसे इनने क्या किया था, मटेरियल के बेस्ड पे डिफरेंस लिखा है। मैंने क्या किया है, दोनों का थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखकर और डिफरेंस शो कर दिया है। इसको हम टाइप फर्स्ट टाइप का सुपर कंडक्टर बोलते हैं, इसको टाइप सेकेंड टाइप का सुपर कंडक्टर बोलते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल होता है वो मरकरी होता है, लेड होता है, और इसमें जो होता है वो नाइट्रियम होता है। ठीक है। और ये आपका क्या करता है, सुपर कंडक्टिविटी इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये इतना इजिली डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू सुपर सॉफ्ट सुपर कंडक्टर एंड हार्ड सुपर कंडक्टर। इस पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ।
नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लो रेजिस्टिविटी मटेरियल। ये देखिए आप, लो रेजिस्टिविटी मटेरियल these day most useful low resistivity metals are follows। जैसे है आपका कॉपर। कॉपर इट इज द मोस्ट यूजफुल मेटल among all conductor metals due high conductivity and low resistivity. Color of copper is reddish. Copper is found its natural state. These are follows। ठीक है। जैसे हमें पता चल गया कि हम ये चीज लो रेजिस्टिविटी मटेरियल के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब कॉपर है। कॉपर हमारा क्या होता है, एक मोस्ट यूजफुल मेटल होता है कंडक्टर्स में। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, अच्छी होती है, मतलब लो रेजिस्टिविटी पे वर्क करता है। कलर में आपका थोड़ा सा रेडिश लेकर होता है। और ये क्यूपराइट जैसे आपने दिया है इसमें, क्यूपराइट Cu2O, कॉपर, मतलब ये टाइप्स हैं इसके कि ये मटेरियल्स भी हम क्या करते हैं इसमें फॉलो करते हैं, सारे मटेरियल्स। अब है आपका, देखिए, फोकस अप्लाइड कॉपर। थोड़ा सा ये उस फॉर्म में है ना, तो सिंपल जैसे दिख रहा है ये। कॉपर्स के बारे में ही सब है जैसे बताया। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। अब मैं कॉपर्स के बारे में यहाँ पे जरा लिख कर बता देती हूँ थोड़ा सा। हाँ, कॉपर ऑफ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल। कॉपर ऑफ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल में एल्यूमिनियम अब डिस्कस करते हैं। रेजिस्टिविटी, देखिए, एल्यूमिनियम भी हमारा क्या है, जैसे कॉपर्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। बहुत सारे हमने कॉपर्स के बारे में डिस्कस किया है। कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फिल्म स्मॉल रेडिस कंडक्टर्स। क्या कर रहे हैं? सोल्डरिंग कैन बी डन। तो काम करके आइएगा। केबल applied कस्टम काम है तो which is the कंपनी काम protect प्रॉब्लम काम आपको क्या
which is the protect inform oxidations. applications ऑफ कॉपर में जैसे देखिए एल्यूमिनियम है आपका, ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसकी भी हम क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये एप्लीकेशन, ठीक है, देखिए आप, ठीक है, ये मैंने पूरा लिखा है एल्युमिनियम के बारे में, कि एल्युमिनियम इज कंसीडर्ड ए लो रेजिस्टिविटी मटेरियल which means allow electric current to flow easily with the less opposition। तो ये आपका क्या है, एल्युमिनियम के बारे में है कि एल्युमिनियम का जो होता है वो लो रेजिस्टिविटी होता है आपका, और करंट को इजिली फ्लो करता है। इसका मतलब लो रेजिस्टिविटी है। अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी, कि लो रेजिस्टिविटी है, तो क्या है, ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। अगर हाई रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी हाई है, तो क्या है आपका, पुअर कंडक्टर। ठीक है, लो रेजिस्टिविटी मीन्स गुड कंडक्टर, हाई रेजिस्टिविटी मीन्स पुअर कंडक्टर। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एल्युमिनियम हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एल्युमिनियम में क्या होता है आपका, लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच हेल्प इज इजी फ्लो ऑफ करंट। लेस अपोजिशंस होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस को हम ज्यादा ही क्या करते हैं, अपोजिशंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इजिली क्या होती है, करंट इसमें फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये था मैंने एल्युमिनियम के बारे में लिखा। एडवांटेज क्या क्या है, देखिए आप लोग सुन लीजिए। एडवांटेज की बात करें हम लोग, तो लो रेजिस्टिविटी मतलब कि गुड कंडक्टर, लाइट वेट, लाइट वेट होता है, लो कॉस्ट होती है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब है एल्युमिनियम आप
एडवांटेज ऑफ एल्युमिनियम में लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। लाइट वेट होता है इसका। लो कॉस्ट होती है। और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है इसमें। एप्लीकेशंस की बात करें हम लोग, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, हम इसे कहाँ वहाँ यूज करते हैं? ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स में करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करते हैं इसका यूज। ठीक है। लिख लेना एल्युमिनियम के जो मैंने पॉइंट्स नोट किया है। ठीक है ना, इसको समझा दिया मैंने अच्छे से आपको। तो इन पॉइंटों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत नोट कर लिया करो, तभी समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ऐसे तो सब हवा हवा में निकल जाएगा। हो गया होगा, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत तो नोट कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझ में आता है, जैसे मैंने कुछ पॉइंट आपको शेयर किया वहां पे, कुछ आप लोग लिखते चल रहे हो तो ये सारी चीजें क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको। कॉपर हो गया आपका, एल्युमिनियम मैंने करा दिया। अब स्टील की बारी आती है। स्टील, ये थर्ड है आपका स्टील। द कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज लेस देन कॉपर एंड एल्युमिनियम। जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर और एल्युमिनियम के कंपैरिजन में क्या होती है? लेस देन होती है, कम होती है। ठीक है ना। आयरन इज सॉफ्ट मेटल एंड आफ्टर एडिंग कार्बन, if steel can be made with tensile strength, can be increased but ductility are reduced. If the amount of carbon added in iron increases, then made steel is breakless. ठीक है। According to percentage of carbon added in iron, steel can be divided as follow. ठीक है ना। नेम ऑफ स्टील है परसेंटेज ऑफ कार्बन।
ठीक है, ये राहुल पचौरी हैं, देखते हैं अटेंडेंस का टेंशन, मतलब आप नेटवर्क इशू की वजह से हो गया होगा आपकी ये प्रॉब्लम। नेम ऑफ स्टील है आपका, परसेंटेज ऑफ कार्बन, माइल्ड स्टील 0.25%, मीडियम स्टील 0.45%, हाई कार्बन स्टील 0.7%। ठीक है, देखिए एट 20 डिग्री सेल्सियस इट रेजिस्टिविटी 9.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर एंड इट मेल्टिंग पॉइंट इज 1530 1530 है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है, ये होता है। क्लियर कर दो, इसमें क्लियर वो लिख दिया है ना, साफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एट, ये मैंने देखो अंडरलाइन जो मैंने आपको किया है, यही मैं समझाना चाह रही हूँ इसमें कि at 20 degree resistivity is 9.8 into 10 to power minus 8 ohm meter and its melting point is 1530 1530. Steel is a magnetic material in which magnetic strength, आप लोग यार अपना माइक ऑफ करके क्यों नहीं बातें करते एक दूसरे से, क्लास में डिस्टरबेंस करते रहते हो। Magnetic strength is increased by mixing small amount of silicon. So after adding small amount of silicon, it can be used various electrical machine core. It can be used contact wire overhead transmission line. तो ये था आपका स्टील में, जैसे बस स्टील में ये डिफरेंस है कि इसमें भी कंडक्टिविटी होती है, मतलब कि इसमें भी करंट हमारा क्या होता है, फ्लो होता है। बट आपका क्या है, एल्युमिनियम और कॉपर के कंपैरिजन में थोड़ा कम। ठीक है ना। होता हूँ। हम्म मैम इसका मतलब स्टील में जो होते हैं मैम, रजनीश कौन बोल रहे हैं मैम? हम्म हेलो, गुड जी, इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं बता रहा हूँ मैम, ये मतलब कि स्टील में जो मैम होते हैं करंट का फ्लो कितना होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि कॉपर में आर एल्यूमिनियम, तो इसके लिए हाई ही बढ़िया इलेक्ट्रिक के लिए। हाँ हाँ, तो एल्यूमिनियम में कितना आप इसका परसेंट होते पूछना होंगे? चाह रहे हो ना, उसका अप्रोक्सीमेटली मैं बता पाऊंगी 10⁻⁷ हाँ इंटू 10। हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो 10⁻⁷ टू 10⁻⁶ ओम मीटर के नियर अबाउट होता है इसमें। और ये भी आपका क्या है, जैसे रजिस्टिविटी में देखा जाए, फ्लो ऑफ करंट थोड़ा सा और जो एल्युमिनियम और उससे कम होता है बस, लेकिन इतना नहीं होता है जितना उसमें होता है। तो इसीलिए तो हम तीन टाइप के स्टील डिस्कस कर रहे हैं। माइल्ड स्टील में जितना कार्बन कितना होता है, जिसमें कार्बन ये कॉपर एल्युमिनियम थोड़ा ज्यादा होंगे, वो स्टील आपका क्या होता है, बेस्ट होता है किसके लिए, करंट फ्लो कराने के लिए। ठीक है ना। जी जी मैम, जी मैम। जैसे हम इसको किस में यूज करते हैं, एलॉय के फॉर्म में यूज करेंगे, जैसे आयरन प्लस स्टील जो, अब मैंने हमने देखा, मटेरियल हम सारे पढ़ रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल है, तो हमें सारे मटेरियल्स के बारे जी में जी पढ़ना है। तो अब जैसे जो स्टील है, ये इस स्टील के हम मटेरियल के बारे में पढ़ लिया, इसकी क्वालिटी हमने डिस्कस कर लिया, तो इसीलिए जब हम इसे यूज करेंगे
तो किसके फॉर्म में यूज करेंगे? एलॉय के फॉर्म में यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसमें आयरन प्लस कार्बन मिक्स होगा। तो इससे क्या होगा ना, कि इसकी जो विच इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू करेंट फ्लो, जैसे हमने इसे एलॉय के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो इसकी जो करंट फ्लो की कैपेसिटी जी है जी वो मैम। क्या बढ़ जाएगी, जी कैपेसिटी जी इंक्रीजेस। ठीक है। जी जी हाँ, ये चीज होता है इसमें। और प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा बता दूं इसकी। जैसे प्रॉपर्टीज क्या है कि हाई रेजिस्टिविटी देन एल्युमिनियम एंड कॉपर, ये तो हमने ऊपर ही मैंने डिस्कस कर लिया कि इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। मैं आर से समझा दे रही हूँ, रेजिस्टिविटी हाई देन किसके? एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ठीक है। दूसरा होता है गुड मैकेनिकल, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एप्लीकेशंस की हम देखिए जैसे बात करें, मैं एप्लीकेशन यहाँ पे नोट कर दूं। एप्लीकेशन ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन सपोर्ट एंड केबल्स, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे जितने मैंने आपको मटेरियल आज डिस्कस किया और इनके थोड़ा बहुत मैंने एप्लीकेशंस आपको बताया है। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम स्टील का यूज करेंगे, केबल्स में यूज करते हैं, जैसे हार्मोनिक टाइप की केबल्स होती हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं। हीटिंग में एलिमेंट्स में करते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील में भी हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। अर्थ वायर तो होगा। इन अगर हम इन शॉर्ट बात करें, शॉर्ट फॉर्म में, तो स्टील इज ए पुअर कंडक्टर। ठीक है ना, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स नोट किया है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना काफी है, हम नेक्स्ट टर्न पे आगे डिस्कस करेंगे। नहीं दे रहा। एक्सक्यूज मी मैम, ऑल स्टील का मेल्टिंग पॉइंट 530 होता है? हाँ जी। लाइक माइल्ड स्टील, मीडियम स्टील, डाई कटर हाँ स्टील, ऑल हाँ ऑल स्टील। हाँ 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 जी, मेल्टिंग ओके। पॉइंट सबका 1530 डिग्री सेल्सियस। और बताइए। और तो नहीं ना इसमें कुछ पूछना है? नहीं मैम। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे और इसका। ठीक है। कोई भी लीव नहीं करेगा, जैसे इनकी अटेंडेंस बता रहे हैं रह जाती है। मैं थोड़ा सा जो वो लीव करती हूँ ना, थोड़ा लेट करती हूँ ये अटेंडेंस सबका। तो जब मैं यहाँ से क्विट कर दूं तब आप लोग क्या करा करिए, बंद करा करिए। 1-2 मिनट में अटेंडेंस में कुछ नहीं होता है। आप अपनी अटेंडेंस सब लोग कोशिश करिए कि सबकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। ओके हम्म। मैम, ये स्टडी मटेरियल कहाँ पे मिलेगा मैम ये वाला? ये एलएमएस पोर्टल पे मैंने अपलोड नहीं किया, और सबसे अच्छा है कि आप अपना एक ग्रुप बनाइए, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। जैसे फर्स्ट यूनिट तो हमारी हो गई है, तो आप लोग ना एक ग्रुप बना लो सारे मेंबर्स मिलके। जी तो मैम। मैं उस ग्रुप पे सेंड कर दिया करूँ मटेरियल, एलएमएस पोर्टल पे थोड़ा लेट मिलता है। यस मैम। मैम आप हम्म। अपना नंबर दीजिए। ठीक है, मैं इसी पे नंबर दे रही हूँ। सब ग्रुप में देखिए, ऐसा ना हो पर्टिकुलर सारे पर्सन ग्रुप में ऐड हो। ठीक है।
ठीक है, जी ऐसा मैम। कोशिश करिएगा। ओके। एक मिनट, माउस थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। और ग्रुप का नाम लिखना आप लोग, डिप्लोमा कौन सा सेमेस्टर है? फोर्थ सेम, विल्प डिप्लोमा फोर्थ सेम, ऐसे करके लिखना। ठीक है ना, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। ओके। सबके ले लेना भैया, एंड टाइम पे दे रहे हो सब लोग अपना नंबर, फिर इधर उधर हो जाएगा सबका। मैम आप लीव मत करना मैम वहां से ना, फिर एक मैम बार थर्ड सेमेस्टर है ना? मैं लिव लिव तो मुझे करना पड़ेगा, टाइम हो गया है। हाँ मैम बताइए। 5। मैम हाँ पूछ ठीक रहा है, था मैं थर्ड, वेट, हाँ वेट कर ये लेंगे। हमारा थर्ड सेमेस्टर है ना मैम? अच्छा, आपका थर्ड सेमेस्टर है, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपना जो भी सेमेस्टर हो विल्प जरूर मेंशन कर देना उसमें। ओके। बोला था मैम आपसे। हो गया। 2 सेकंड मैम, 2 मिनट। हम्म। मैम कल की मेरी अटेंडेंस लगा देना मैम। देखिए कल राहुल की, पटेल। हाँ जी समझ रही हूँ, लेकिन बात ये है ना कि आज तो वो आपका कल की मैं आज की लगा दूंगी, जो मैटर चला जाता है ना फिर उसकी अटेंडेंस लग नहीं पाता है, ये मैं समझना ओके चाहती हूँ। कोई नहीं, मैं मैम आज ग्रुप की का आपकी ठीक है मैम। अटेंडेंस। अब तो भाई मैम ग्रुप क्या का नाम करूँ, क्विट कर दूँ? हो गया ना सबका? हो गया मैम। मैम ग्रुप का नाम क्या बोला आपने? जैसे बिल्प जरूर आप लोग उसमें मेंशन कर देना, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो बहुत सारे ग्रुप बने हैं, तो इससे कंफ्यूजन रहेगा। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ जो भी है, तो बिल्प मेंशन कर देना आप अपना, बिल्प थर्ड सेमेस्टर, जो भी आपका ग्रुप है, इलेक्ट्रिकल का ठीक। डिप्लोमा ग्रुप कर ओके। देना। ओके मैम। ओके मैम। हम्म। थर्ड से ओके मैम। हो गया मैम, मैं कर। 20 students are present. यस मैम। हम्म।